आज फिर से सीबीआई के सवालों से होगा सामना रिया चक्रवर्ती का। रिया से पूछताछ का चौथा दिन आज है। कल रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने सुशांत केस से जुड़े कई सवाल पूछे। मुंबई पुलिस के सुरक्षा घेरे में घर पहुंची रिया चक्रवर्ती। 3 दिन में अब तक रिया से करीब 26 घंटे की गई है सीबीआई की पूछताछ। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से यूरोप ट्रिप, ड्रग चैट और पैसों के लेन देन पर पूछे सवाल। सुशांत के ड्रग लेने पर सीबीआई ने रिया से पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में शौविक और सैमुअल मिरांडा से भी हुई है पूछताछ। सिद्धार्थ पठानी से भी हुए सवाल। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में श्रुति मोदी से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर रह चुकी है श्रुति मोदी। रिपब्लिक भारत पर ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साउथ मुंबई, अंधेरी, जुहू में ड्रग का बड़ा नेटवर्क। चिंकू, पठान और इमाम का नाम। एनसीबी की लंबी पूछताछ में खुलासा। गोवा से मुंबई पहुंचा गौरव आर्या। रिया को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है गौरव आर्या पर। आज ईडी के सामने पेश होगा गौरव आर्या। सुबह 11 बजे होगी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल जवाब। सुशांत सिंह राजपूत केस पर बोला गौरव आर्या। कहा सुशांत केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रिया की ड्रग्स चैट में गौरव का नाम आया था। गौरव आर्या पर ड्रग्स के आरोप को लेकर गौरव की मां का बयान। कहा गौरव पर लगाए गए सारे आरोप सरासर गलत है। हम जांच में करेंगे पूरा सहयोग। सुशांत के परिवार का मुंबई पुलिस पर हमला। कहा देश को गुमराह करने और झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस। ड्रग कनेक्शन आने के बाद से आरोपी की पीआर मशीनरी सक्रिय हो गई। आरोपी दीपेश सावंत से सवाल पूछने पर रिपब्लिक भारत की टीम पर हमला बोला गया। मुंबई पुलिस ने संवाददाता प्रदीप भंडारी, संवाददाता अनुज को धक्का दे दिया। रिपब्लिक भारत की कवरेज से उसको रोका गया। बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। राम कदम ने कहा मीडिया की वजह से न्याय की उम्मीद। चालाक सरकार की केस दबाने की कोशिश है। ईडी और सीबीआई से न्याय की उम्मीद है। सुशांत की बहन मीतू ने सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। स्वामी ने ट्वीट किया था कि रिया को जेल जाना ही होगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो में एक दिन में एक वैन में दिखे सुशांत के लिए प्रार्थना करते हुए संदेश है। कंगना रनौत का महाराष्ट्र सरकार को करारा जवाब है। कंगना ने कहा नहीं चाहिए मुंबई पुलिस की सुरक्षा, मुझको हिमाचल सरकार दे या फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मुंबई पुलिस पर खड़े किए सवाल। कहा मुंबई पुलिस ने ठीक से नहीं की जांच, इसलिए अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। संदीप सिंह के बहाने अभिषेक मनु सिंघवी ने फडणवीस पर साध निशाने। कहा कि संदीप सिंह कोई आम आदमी नहीं है। उसके फिल्म के पोस्टर का लोकार्पण करने के लिए पूर्व सीएम खुद गए थे। संदीप सिंह के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। कहा संदीप सिंह को कौन बचा रहा है। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में 3 पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया गया। 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पर गिरी है गाज। बिहार में कांग्रेस का आज से चुनावी शंखनाद। बिहार के 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। प्रशांत भूषण पर न्यायपालिका पर अपमानजनक ट्वीट करने के आरोप हैं। बिहार मंत्री नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस पर साधा हमला। कहा चुनाव के पहले सभी पार्टी अपने समीकरण सेट करने में लगी हुई है। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर दी है। साथ ही नीट और जेईई परीक्षा को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। गोरखनाथ मंदिर में आज से शुरू होगी रामकथा। योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत। यज्ञ के साथ रामकथा का होगा शुभ आरंभ। चीन की चालबाजी का करारा जवाब। भारत ने साउथ चाइना सी पे तैनात किया युद्धपोत को। बौखलाई ड्रैगन ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए 2 खालिस्तानी आतंकवादी। स्वतंत्रता दिवस पर फहराया था खालिस्तानी झंडा। साथ ही भारत के झंडे का किया था अपमान। पुलवामा में शहीद हुए जवान प्रशांत शर्मा को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। शहीद के गांव मुजफ्फरनगर में उनको अंतिम विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सेना ने किया रेस्क्यू। बाढ़ में डूबे रहे परिवार को बचा लिया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश। पानी की निकासी के लिए खोले गए बांध के 16 गेट। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया।
मध्य प्रदेश के महिदपुर में झमाझम बरसात, पंचायत से लगे तकरीबन आधा दर्जन गांव को संपर्क इस बीच टूट चुका। एमपी के शाहजहांपुर में पार्वती नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद हो गया। लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में बैनगंगा नदी पर बना नवनिर्मित पुल लगातार बरसात के चलते बह रहा है। पुल बहने से आवागमन पर असर पड़ रहा है। एमपी के शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल में आई दरार। शिवपुरी में अशोकनगर का रास्ता बंद हो गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सिवनी नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर में जा घुसा है। बरसात के चलते उफान पर नदी है। राजस्थान के जालौर में तेज बारिश से चारों तरफ पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के बाद से प्रशासन भी अलर्ट है। गुजरात में घेला नदी का बरसात के चलते जलस्तर बढ़ चुका है। लोगों के घरों तक पहुंच गया है बरसात का पानी। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश की बाद से बाढ़ जैसे हालात, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। महाराष्ट्र के भंडारा में बाढ़ का कहर है। पानी में डूबी सब्जी मंडी, पानी में तैरती नजर आई हैं सब्जियां। यहां पर यूपी में 16 जनपदों के 690 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। पहले की तुलना में बाढ़ की स्थिति में सुधार है। जलस्तर के भी घटने की जानकारी है। ओडिशा के नयागढ़ में दमकल कर्मियों ने बाढ़ के बीच नाव की मदद से गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया है। कैंप में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एसडीआरएफ की टीम ने पानी के तेज बहाव में फंसे 3 लोगों को बचाया। भारी बारिश की बाद से इलाके के नदी नाले उफान पर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के नेमावर, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन में बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। देश में कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा 35,42,000 के पार। कोरोना से अब तक 63,498 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए केस आए सामने। 948 लोगों की जान चली गई। भारत में 8 दिन में कोरोना से ठीक हुए 5 लाख लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 2024 नए मामले आए सामने। राजधानी में कुल केस 1,54,171। महाराष्ट्र में संक्रमण के आंकड़े 16,000 के पार। नए केसेस के आंकड़े आपसे साझा कर रहे हैं और 7,80,679 पहुंचा है संक्रमण का कुल आंकड़ा। 24,000 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना के 6,233 मामले दर्ज किए गए। यूपी में कुल केस 2,25,000 के पार। केरल में कोरोना के 2154 नए केसेस रिपोर्ट हुए। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 23,658 तक है। कर्नाटक में आज कोरोना के 8,853 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और राज्य में कुल केस 3,35,928। अब तक 2,821 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आया सामने। 1 साल के अंत तक आ सकती है वैक्सीन। दिवाली तक कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने की हमने उम्मीद जताई है। आईएमए के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को कोरोना महामारी को लेकर के लिखा पत्र। कोरोना से डॉक्टर्स को संक्रमित होने को लेकर के चिट्ठी लिखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर्स के लिए मुआवजे की मांग की गई है। कोरोना को लेकर अलर्ट है योगी सरकार। प्रदेश में करीब 55 लाख कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। तो वहीं कल प्रदेश में 1,39,454 सैंपल्स की जांच की गई। दिल्ली मेट्रो के लिए डीएमआरसी ने जारी की गाइडलाइंस। यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही कर पाएंगे सफर। टोकन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक है। मास्क के बिना नहीं होगी एंट्री। दिल्ली सरकार में तीनों नगर निगम, एनटीएमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में हर जोन में हर दिन एक साप्ताहिक बाजार की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु में 20 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम पलानीस्वामी ने ऐलान किया। मुंबई में बीएमसी ने सील की लता मंगेशकर की बिल्डिंग क्योंकि संक्रमण के मामले यहां पर सामने आए थे। एहतियातन सील किया गया इमारत को। यूपी के नोएडा में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। नोएडा के सेक्टर 56 में लगाया गया कैंप। भगोड़े विजयमाल्या की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहरा दिया था। सीबीडीटी ने सभी बैंक्स को जारी किया आदेश। बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर लगाए गए चार्ज को करे वापस। 1 जनवरी 2020 के बाद से किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर लागू होगा नियम। भोपाल के मोती महल इलाके में पुरानी इमारत गिर गई है। मलबे में दबी 10 गाड़ियां। मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। यूपी के आगरा में एक घर के अंदर 3 शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। जांच जारी है।
यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना के नलगोंडा में पूर्व मंत्री ने पिस्टल दिखाकर ठेकेदार को दी धमकी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पंजाब के लुधियाना में लोगों के चोर को धर दबोच लिया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू कर दी मामले की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बदमाशों ने टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मार दी। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। पोर्टेबल एयर टैंक में छिपा कर ले डाले गांजा तस्करों ने पकड़ लिया। एनसीबी को सौंपा किया मामला। यूपी के संभल में भैंस का तांडव। दारोगा को जमीन पर पटका, कई गाड़ियों को भी तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यार्दा बीच पर तैराकी करने गए 4 लोग लापता हो गए हैं। 3 को रेस्क्यू किया गया है, एक अभी भी लापता। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 11 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी समेत कई गैर कानूनी सामान बरामद किए। कानपुर में मामूली विवाद में चल गई गोली, एक युवक हो गया घायल। युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस ने जब्त की एसयूवी कार। गाड़ी के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जाती थी। भुवनेश्वर में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। बैंक अधिकारी से लूटे थे पैसे। पुलिस ने बंदूक और एक गाड़ी को जब्त किया। यूपी के बरेली में सपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। अस्पताल से देर रात बेड से सपा नेता गायब हो गए, जिसके बाद उनका शव एक पुल के नीचे से बरामद किया गया। यूपी के जौनपुर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आ चुका है। वीडियो में महिलाओं और लड़कियों को डंडे से पीटती नजर आ रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। यूपी के रायबरेली में पुलिस पर युवक की पिटाई से मौत का आरोप है। बाइक चोरी के आरोप में बंद था युवक। परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। राजस्थान के भीलवाड़ा में हथियारों के जखीरे के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में दिखी दबंगों की दबंगई। महिला की डंडों से की गई बेरहमी से पिटाई। जोधपुर में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। पड़ोस में ही रहने वाले 6 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप। बिहार के गया में माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी के बेटे सड़क हादसे में जख्मी हुए। भागीरथ मांझी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर दे मारी थी। दुनिया भर में कोरोना के 2,53,00,000 के पार कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 8,50,000 लोगों ने जान गंवा दी। अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया 61,72,000 के पार। 1,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 38,62,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 9,90,000 के पार। कोरोना से अब तक 17,000 से ज्यादा की मौत हुई है। नेपाल में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। रिकवरी रेट में भी गिरावट। अब तक कोरोना से 221 लोगों की जान चली गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। लंदन में बलूच और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की दखल की अपील। कनाडा के टोरंटो में भी पाकिस्तान के खिलाफ बलूच और सिंध के लोगों का प्रदर्शन। लगातार लापता हो रहे लोगों को लेकर इमरान सरकार को घेरा गया। अमेरिका के पोर्टलैंड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। एक शख्स को इस दौरान गोली लग गई। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार तीसरे सप्ताह प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। दक्षिण स्पेन के जंगल में लगी भीषण आग की वजह से करीब 2400 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद से आग बुझाने का काम जारी है। इटली के सिसिली में जंगल में लगी भीषण आग। करीब 1000 एकड़ इलाके में फैल गई आग। 1600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ताइवान में चल रहे पतंग महोत्सव के दौरान 3 साल की बच्ची एक बड़ी पतंग में फंस गई। गनीमत रही कि बच्ची को चोट नहीं आई। तुर्की से तनाव के बीच युद्ध अभ्यास में जुटी ग्रीस की सेना। समंदर में दिखाया दमखम।